चलिए इधर देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखेंगे जब उनके शीर्षों का नियामक दिया रहेगा। शीर्षों का नियामक दिया रहेगा। ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना बताया है। अगर त्रिभुज ए बी सी अपने पास है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आप गुने आधार गुने ऊंचाई, राइट जी। ज्यामिति में नियामक ज्यामिति में अगर शीर्ष दिया रहेगा ए बी सी, अभी ए बी सी लिखने का पैटर्न पर भी ध्यान रखना है। यहाँ ए बी सी लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ियाँ कैसे चल रही है, कैसे चल रहा है जी। हम इसको लिखा है एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब इसको इस प्रकार से लिखा है घड़ी के विपरीत दिशा में। इसको कह सकते हैं वामावर्ती, क्या बोलेंगे, हाँ इधर वामावर्ती, मतलब ये चक्रा था इसे घुमा रहे हैं। लेकिन ऐसे जब घुमाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन क्योंकि त्रिभुज है, क्षेत्रफल परिमाण होता है, इसलिए एरिया का भी निगेटिव आ नहीं सकता है। इसलिए हमेशा अगर हम ए बी सी को वामावर्त लिखेंगे तो प्लस चिन्ह आता है, अगर दक्षिणावर्त लिख दिया क्लॉकवाइज तो माइनस आता है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता है। इसलिए चर्चा में जब आएगा तो फाइनल बात हम कहेंगे। अपने पास एक त्रिभुज है जिसका नियामक है शीर्ष ए का x1/1, बी का x2/2 और सी का x3/3। हमको चाहिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो इसके लिए सबसे पहले नियामक ज्यामिति का कंसेप्ट लगाएंगे। तो हमको चाहिए नियामक अक्ष, क्या चाहिए, नियामक अक्ष चाहिए, दो परस्पर लंबवत रेखाएं। सुतलका के नाम बतैयो हुआ एक्स अक्ष, आई खड़ा वाला के की आज जाई काटो है, उसका नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु अब यहाँ से देखेंगे ए का नियामक है अपने पास x1/1, ए का नियामक x1/1। अगर ए का नियामक x1/1 है तो बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं बाई नियामक। इसीलिए बोला, पहले उसको रिपीट करिए। x अक्ष से बिंदु की, सब बिंदु के लिए ये बात लागू होगा। x अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी हो गया, ये x अक्ष से लंबवत दूरी बाई नियामक, x अक्ष से लंबवत दूरी बाई नियामक। अगर इसका नाम हम रखें मान लो P, और यहाँ से लंब खींचते हैं, इसका नाम रख लेते हैं Q, और यहाँ से लंब खींचते हैं, इसका नाम रख लेते हैं R। ये सब x अक्ष पर लंबवत है। अब ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये है x2/2 और तो बाकी ठीक है। तो बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी बाई नियामक होता है, ये हो गया बाई 2, बोले हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस ये होगा बाई 1, ये क्या होगा बाई 1। ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये होगा बाई 2। एक्स नियामक होता है बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी जो यहाँ मिलता है, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा x2, यही होगा जी, ये होगा x2। ये बिंदु यहाँ से चलेंगे O से यहाँ तक, तो ये होगा x1, तो क्या होगा x1। और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये होगा x3। यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। नियामक मतलब किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी बाई नियामक और बाई अक्ष से लंबवत दूरी x नियामक। कोई भी एक बिंदु का देख सकते हैं, लंबा ऐसे खींचते हैं, यही खींचेंगे जी, तो ये जो डिस्टेंस होगा यही मिलेगा x अक्ष पर। भाई x का मान x अक्ष पर मिलता है, बाई का मान बाई अक्ष पर मिलता है, मोटा मोटी बात ये। अब यहाँ हम अपने पास एक त्रिभुज है ABC, जिसमें हमको A का नियामक दिया है x1, y1, B का नियामक दिया है x2, y2 है हुआ, C का नियामक दिया है x3, y3। अब कहीं देर कहाँ है तो प्रश्न में रहेगा ही। अभी हम अपना एग्जाम्पल रखा है कि नहीं दिया है तो ऐसे करके लिख लिया नियामक इसका, आप लोगों को दिया रहेगा तीनों नियामक शीर्ष का। तो यहाँ से इस हिसाब किताब से हमको अगर त्रिभुज ABC में शीर्ष के नियामक दिए रहेंगे तो मेरा टास्क है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर भाग नियामक ज्यामिति का उपयोग करके। कंसेप्ट तो यह लगी भाई, लेकिन एक लिए थोड़ा सा प्रॉपर बात जो ये नियामक दिया है उसके हिसाब किताब से देखेगा। यहाँ से OQ, ये OQ है, यही ना जी, ये है x2, OP हो गया x1, OR हो गया x3, OR क्या हो गया x3। इधर चलेंगे, ये BQ,
बी क्यू बराबर, यहाँ देखें ये बी क्यू है बाई 2 है, बी क्यू बराबर बाई 2। उसके बाद ए पी बराबर है बाई 1, ए पी बराबर क्या है बाई 1। उसके बाद सी आर बराबर क्या है बाई 2। अच्छा जरूरत यहाँ पड़ेगा बी क्यू तो है, ये है और ई वाला है ये है, तो हमको चाहिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, यही चाहिए थी, निकाल रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर इस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, देखिए ये वाला ए बी क्यू पी या ए पी क्यू बी समलंब चतुर्भुज है, क्या है समलंब चतुर्भुज, समलंब ए पी क्यू बी का क्षेत्रफल, ए पी क्यू बी का क्षेत्रफल प्लस ये समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल, समलंब कौन सा जी ए पी आर सी का क्षेत्रफल, ए पी आर सी का क्षेत्रफल। अभी ये समलंब और ये समलंब मिलके पूरा एरिया दे रहा है, यही दे रहा जी, हमको ये एरिया चाहिए, त्रिभुज एबीसी अपना यही है, यही ना हुआ। तो करेंगे क्या, ये जो एरिया हम दोनों निकाला है जोड़ के वो पूरा ये एरिया है, पूरा ये, तो एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये पूरा इसमें ये जो पूरा एरिया भी निकाला दोनों जोड़ के, ये वाला और ये वाला जब जोड़ा तो ये पूरा एरिया आ रहा, नहीं आ रहा, यानी एरिया आ रहा ए बी क्यू आर सी का, ए बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल आ रहा, लेकिन हमको चाहिए ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये दोनों जो जोड़ल है ओकरा में ये समलंब बी क्यू आर सी का घटा देंगे तो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ देखो ना जी, इसको हम माइनस कर रहे हैं नौका साइन की, ये अगर माइनस कर देंगे ये पूरे क्षेत्रफल में तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बचेगा, नहीं बचेगा, बस यही करेंगे, बुझो ये दोनों पार्ट का क्षेत्रफल जब हम जोड़ा तो ये पूरा क्षेत्रफल बना हुआ, इसमें हमको इसी का क्षेत्रफल चाहिए, ये ऐसे करके छायांकित किया, ऐसे करके, अगर उसमें ऐसे करके जो छायांकित किया है वो हटा देंगे तो नहीं बचेगा, तो माइनस करेंगे इसमें, माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ समलंब, कौन सा एरिया ऑफ समलंब ये बी क्यू आर सी बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 9th क्लास में पढ़ाइए बउआ, कहाँ लिखी जगह तो है नहीं, यहाँ लिखो, चल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर पढ़ा रखा है 9th क्लास में, हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की, ये फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अपने पास यहाँ 3 समलंब है, एक है ये वाला, दूसरा है ये वाला और तीसरा है ये वाला, है बउआ, बस तो रखते जाना है खाली। पहले चल रहे हैं ए पी क्यू बी के लिए, समांतर भुजाई लंब यही है, ये दोनों पैरेलल लाइन जो है वो समानांतर है, लंब जो है समानांतर है, यानी बी क्यू और प्लस ए पी, क्यों जीते बी क्यू प्लस ए पी और गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये पी क्यू, ये क्या होगा पी क्यू प्लस हाफ गुने इसका समांतर भुजा हो गया ये वाला ए पी और प्लस सी आर, ए पी प्लस सी आर, तो यहाँ देंगे ए पी और प्लस क्या सी आर और गुने समांतर भुजा के बीच की दूरी हो गया पी आर, तो क्या हो गया तो पी आर, यहाँ पी आर में माइनस कर रहे हैं हाफ गुने समलंब ई वाला, ये समलंब बी क्यू आर सी, तो इसमें समानांतर है बी क्यू और सी आर, तो हाफ गुने बी क्यू प्लस की सी आर और गुने ऊंचाई ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक क्यू आर, ये हो गया क्यू आर। बस मेन इसी पर ध्यान रखना है,
बाकी बी क्यू है अपने पास, यहाँ ये सब दिया हुआ है। बाकी जो पी क्यू आ रहा है तो ये पी क्यू है, पी क्यू निकाल सकते हैं, ओपी माइनस ओक्यू नहीं निकाल सकते? हाँ, सब निकल जाएगा इसमें, ऐसे ही निकालेंगे आप। परीक्षा में क्षेत्रफल का सूत्र कैसे आएगा ये नहीं पूछता है, सूत्र याद रखना है और काफी आसान से याद रहेगा। उदाहरण पहले इसको फिर आगे देखते हैं। हो गया? अच्छा, यहाँ पर बी क्यू ए पी, तो बी क्यू ए पी, ए पी सी आर सब दिया हुआ है जी। हमको चाहिए यहाँ पी क्यू, तो पी क्यू पर फोकस कर लो, देख लो पहले चित्र में। अब तो मान ही रखना है पी क्यू बराबर, पी क्यू ये है, इतने दूर है पी क्यू, यानी ओ पी में ओ क्यू माइनस करेंगे तब पी क्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा? ओ पी माइनस ओ क्यू, ओ पी माइनस ओ क्यू, ये ना देखो ओ पी क्या है? ओ पी है x1, ओ पी है x1 और ओ क्यू है x2, यानी x1 माइनस x2, ये हो जाएगा x1 माइनस x2। अच्छा, इसके बाद हमको चाहिए पी आर, क्या चाहिए? पी आर बराबर, तो पी आर यहाँ है, देखिए ये है पी आर, यानी ओ आर माइनस ओ पी करना पड़ेगा, जो पता है हमको, ओ आर माइनस ओ पी, ओ आर माइनस ओ पी करेंगे पी आर मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे ओ आर माइनस ओ पी। फिर से देखिए, इस ओ आर में ओ पी घटेगा, पी आर बचेगा, तो ओ आर है x3, ओ आर कितना है? x3, और ओ पी क्या है? ओ पी है x1, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। अच्छा, उसके बाद हमको चाहिए क्यू आर, अब क्या चाहिए? क्यू आर बराबर, तो क्यू आर ये रहा, यहाँ तक क्यू आर है हुआ, तो क्यू आर हो जाएगा ओ आर माइनस ओ क्यू, ओ आर माइनस ओ क्यू, तो लिखेंगे यहाँ ओ आर माइनस ओ क्यू। अब देखें यहाँ ओ आर यही है x3 और ओ क्यू क्या है? x2, तो x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, बस यहाँ मान सबका रखना है बराबर 1/2, बी क्यू प्लस ए पी, तो बी क्यू है बाई 2, ए पी है बाई 1, नहीं होगा? तो बाई 2 प्लस क्या होगा? बाई 1 इंटू पी क्यू, पी क्यू हम निकाला है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस हाफ, अब यहाँ चलना है ए पी प्लस सी आर, तो बाई 1 प्लस बाई 3, बाई 1 प्लस बाई 3 और इंटू पी आर, पी आर यहाँ है x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, माइनस करना है, माइनस है ही वाला, हाफ बार है, और इंटू बी क्यू प्लस सी आर, बी क्यू है बाई 2 और प्लस सी आर कितना है? सी आर है बाई 3, और इंटू ये क्यू आर ये रहा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। बस आप खाली गणना करना है, सावधानी से इसको हल करेंगे, हाफ पहले कॉमन करेंगे बाहर, बाकी इसको सबको गुना करेंगे, जो मारा काटी होगा उसको हटा के बाकी जो बचेगा वही होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। दिखाते हैं, चलिए गौर से देखना है, हाफ 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 कॉमन करते हैं, हाफ इधर था एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, है ना लिखवा? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी के लिए तो लंबा चल रहा है बराबर, हाफ कॉमन किया, बाकी गुना करने का काम है, बाई 2 से दोनों में गुना करेंगे, पहले बाई 2 से, तो x1 बाई 2, x1 बाई 2 प्लस एक माइनस, माइनस हो जाएगा x2 बाई 2, x2 बाई 2, फिर बाई 1 से, ये प्लस है x1 बाई 1, प्लस में हो जाएगा x1 बाई 1, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x2 बाई 1, x2 बाई 1, उसके बाद यहाँ प्लस दिया, हाफ बाहर आ चुका है, प्लस दिया, फिर इसमें गुना करेंगे बाई 1 से दोनों में, तो बाई 1 गुने ही दोनों होगा, तो क्या हो जाएगा x3 बाई 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x1 बाई 1, होगा ना जी? और सिंपली खाली गुना कर लियो, प्लस बाई 3 से, अभी हो जाएगा प्लस x3 बाई 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x1 बाई 3। चलिए अभी ये माइनस देंगे, माइनस वाला ध्यान रखना है, माइनस दे रहे हैं तो ब्रैकेट में रखेंगे गुना करके, बाई 2 दोनों गुना होगा, तो x3 बाई 2 ये माइनस होगा, हो जाएगा x2 बाई 2, उसके बाद प्लस x3 बाई 3, फिर माइनस होगा प्लस माइनस x2 बाई 3,
x2/3 बराबर हाफ बाहर चल रहा है ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। अच्छा ये माइनस को अंदर गुना करेंगे, एक लाइन लिखा गए। अब माइनस जब अंदर गुना होती है माइनस हो जाएगा, होगा जी। ये क्या होगा और ये क्या होगा और ये क्या होगा, बस ये समझना। वो एक लाइन इसी में इंक्लूड हो गया। अब जो कटता है उसको काटिए, x2/2 प्लस का x2/2 माइनस का कट गया। चलिए और देखिए x3/3 माइनस का x3/3 प्लस का कट गया। और देखिए x1/1 प्लस का x1/1 माइनस का कट गया नहीं। बाकी जो बचा है उसको लिखिए x1/2। तो x1 वाला जगह और है वो लिखना है। x1 ये है ना हुआ, x1 वाला एक साथ लिखना है माइनस x1/3 प्लस अभी x2 वाला एक साथ लिखना है। x2 कहाँ है, ये है तो माइनस में है, तो माइनस x2/1 और कहाँ है x2 वाला, यहाँ है प्लस में। तो पहले लिख लीजिए प्लस वाला x2/3 और फिर माइनस वाला लिखते हैं माइनस x2/1 और ये रहा एगो ही बचले बचा जी। तो प्लस का x3/1 और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस x3/2 पहला खत्म हो गया बराबर 1/2। लंबा चौड़ा पहाड़ जग लेकर पहले निकाल, यहाँ श्रिंक कर गया। x1 कॉमन करेंगे जी, क्या बचेगा y2 माइनस y2 माइनस प्लस x2 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा y3 माइनस y1 प्लस अब की x3 कॉमन है, x3 कॉमन करेंगे तो y1 माइनस y2। ये रहा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति के हिसाब से। जब A का नियामक x1/1, B का नियामक x2/2, C का नियामक x3/3, यही है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमको मिला है। ध्यान रखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 ब्रैकेट x1/2 माइनस y3 प्लस x2, एकदम आसान करना, याद करना आसान है। x2/3 माइनस y1 प्लस मंत्रवा बताइए कैसे याद रहते, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है इसका, एक नंबर में पूछता भी है। ये आ गया, लेकिन ध्यान का रखना है प्रमुख बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आया है। ध्यान कर क्या रखना है प्रमुख बात, जब सिर्फ A x1/1 B x2/2 और C x3/3 वामावर्ती अंकित हैं। कैसे अंकित हैं, वामावर्ती बोले तो एंटी क्लॉकवाइज अंकित है। ये प्रमुख बात है, जब शीर्षों को हम एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त लेंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। जब शीर्ष दक्षिणावर्त होगा यानी क्लॉकवाइज होगा, जब शीर्षों को कैसे लेंगे दक्षिणावर्ती मतलब क्लॉकवाइज, जने घड़िया चलते हैं ओकरे को ये क्लॉकवाइज, तो सूत्र में माइनस होगा। सूत्र में क्या होगा, माइनस यानी नेगेटिव होगा। यानी होगा क्या जी, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, सूत्र बाई है रहते लेकिन बराबर माइनस लगल रहते x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ये हो गया। लेकिन हम तो पढ़ा है त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाण होते, क्या होते, परिमाण कभी निगेटिव नहीं ले सकते। तो निगेटिव नहीं लेंगे तो त्रिभुज दोनों ही चीज जो क्षेत्रफल है उसको हम इंक्लूड करके मॉडुलस लगा देंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखो या क्लॉकवाइज लिखो, मॉडुलस लगा देंगे, झमेला खत्म हो जाएगा। चलिए बात समझेंगे। हमने निकाला एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, दो फॉर्मूला आया, एक आया प्लस में 1/2। अब लिखने पर ध्यान दियो, हम लिख रहे हैं सूत्र में x नियामक तीनों जगह बाहर में है। सूत्र देखिए बाहर में x नियामक है नहीं हुआ, और सब जगह प्लस है नहीं है, सब जगह प्लस है ना जी। और उसके बाद तीसरा जगह भी प्लस है और x3 ऐसे करते हैं। बाकी अंदर क्या रहेगा अभी समझिए। यहाँ सूत्र जो फॉर्मूला लाया है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो फॉर्मूला यही है, प्लस वाला में
दोनों में x1 x नियामक बाहर है, x1 है तो x ई वाला छोड़ देना है, बढ़ते क्रम में चलना। x1 वाला छोड़, x नियामक बाहर में है, x नियामक का काम खत्म है, y2 माइनस y3, y2 माइनस भाई x1 के बाद y2 और y3 का अंतर लेना। x1 लिया तो y2 माइनस y3, x2 लिया तो y3 माइनस y1, x1 जब लिया तो y2 माइनस y3, x2 जब लिया तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और जब x3 लिया तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो आप रखे थे एकदम आसान तरीका है कि x1 लिया तो y2 माइनस y3, x2 बार लिया तो y3 माइनस y1, x3 बार लिया तो y1 माइनस y2। चित्र से समझिए, x1 बाहर है तो y2 माइनस y3, x2 बाहर है तो y3 माइनस y1, x3 बाहर है तो y1 माइनस y2। ये हो गया प्लस वाला फॉर्मूला एक था। दूसरा फॉर्मूला था पहला नंबर का सूत्र, चलो पहला इधर लिख दिया। दूसरा नंबर का सूत्र आया, निगेटिव था बाहर में, बराबर में पहले बाहर में माइनस था 1/2 और अंदर में यही था x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये निगेटिव था। अगर हमको सूत्र एक लगाना है, सूत्र एक प्रयोग करोगे, सूत्र एक या दो का प्रयोग करना होगा तो शीर्षों को उचित प्रकार से अंकन करना होगा। अंकन करना होगा मतलब क्या समझे? अगर प्लस वाला लगाएंगे तो वामावर्त में, प्लस वाला के लिए क्या लगाएंगे? वामावर्त लेंगे शीर्ष को, और निगेटिव वाला लगाएंगे तो क्या लेंगे? दक्षिणा। मतलब अगर माइनस वाला सूत्र बनाना होगा तो ये तो है, ये है बी और सी का जगह बदल देना, बी और सी का जगह बदल देंगे तो हो जाएगा ए बी सी दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज हो जाए। अगर इधर बी है इधर सी है तो एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है, ये ध्यान रखना है। तीसरा बात जो हमको ध्यान रखना है नोट करके, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए तीर्थों को जिस प्रकार भी रखें, तीर्थों को किसी प्रकार अंकित करें। सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर, बाहर से मॉडुलस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1/2 मॉडुलस लगा रहेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 और इंटू y1 माइनस y1। बस ये ध्यान रखना है। मॉडुलस का मतलब है हर बार पॉजिटिव आना, हर बार क्या? हाँ, एक वाला अगर निगेटिव भी आ रहे हैं तो पॉजिटिव बना देता है मॉडुलस। यही ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस या मापांक का काम होता है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो हम शिक्षकों को जैसे भी रखें सूत्र ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मॉडुलस लगा के चलेंगे। कहीं कहीं मॉडुलस लगा के ही चलेंगे, ऐसा नहीं वाला सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। हिसाब में कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन आएगा कि दो आंसर रहेगा, तो समझेगा हिसाब जब बनाएंगे तो। अभी इसको समझना है। चलिए, फॉर्मूला पर ध्यान रखना है, बस मेन फॉर्मूला इसी को याद रखना है। यही बार बार उपयोग आएगा। प्लस माइनस का लफड़ा क्या लेना है? आगे देखिए, अपने पास कुछ उपप्रमेय है। 3 बिंदुओं को संरेख दिखाना। तो पहला में बिंदुएं नियामक रहेगा ए का x1, y1, बी का नियामक रहेगा x2, y2, सी का नियामक रहेगा x3, y3। संरेख होंगे। 3 बिंदु संरेख होने के लिए दूरी सूत्र में अलग कंसेप्ट था। परीक्षा में ये नहीं लिखल रहते, अगर लिखल रहते तो फिक्स बात हो जीते। अगर लिखा दिया कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके एबीसी को संरेख दिखाएं तो वहाँ अलग तरीका था। दो को जोड़ के अगर बड़का के बराबर आ जाए, देखो जी क्या कंसेप्ट था, देखना उसमें दूरी सूत्र से अलग तरीका था।
यहाँ जो है तीन बिंदु संरेख, मतलब तीन बिंदु संरेख कब होते हैं? ए, बी और सी, यही होगा जी। मतलब एक रेखा, संरेख का मतलब हो गया एक रेखा। ये हुआ x1, y1, ये हुआ x2, y2, और ये क्या हुआ x3, y3। तो संरेख में एक रेखा है। त्रिभुज बना क्या? त्रिभुज नहीं बना। इसलिए समझना, अगर संरेख होंगे तो शर्त लगाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर कितना? और त्रिभुज बना कहाँ जी? तीन बिंदु अगर संरेख रहेगा त्रिभुज बन ही नहीं सकता। दो ही बिंदु संरेख होगा और एक असंरेख होगा। सी उधर चल जाए या ए हट जाए संरेख से, तभी त्रिभुज बनेगा। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 0 और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जब नियामक दिया रहता है तो हम बताया है 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला है जी, इसको एकदम याद रखना है। बराबर हो गया 0, बराबर क्या? यानी ये सब चला जाएगा इधर और मॉडुलस सब हटित है। अगर इन्हें 0 है तो मॉडुलस सब हाफ होते ही बचेगा। ये देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर कितना? 0। लेकिन अगर इन्हें कुछ रह गए, अगर इन्हें मान लो रह गया 3, क्या रह गया? तो जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे, क्योंकि मॉडुलस का मतलब है प्लस भी प्लस में और माइनस भी प्लस में, तो जब मॉडुलस हटेगा तो इधर जवाब आएगा प्लस माइनस। जैसे अगर x स्क्वायर बराबर 4 होता है तो x बराबर क्या लिखते हैं? प्लस माइनस 2। वही होगा, मतलब इधर 2 घात है तो 2 सॉल्यूशन चाहिए x का प्लस माइनस 2। सेम चीज जब मॉडुलस हटाओगे इधर कुछ रहेगा 0 के अलावे तो प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा? हाँ, ये सब ध्यान रखना है। ये हो गया 0। मतलब तीन बिंदु संरेख के लिए शर्त है त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके। लेकिन अगर कह देगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो हम इसके पहले वाला एक्सरसाइज में बनाया है दूरी सूत्र का प्रयोग करके तीन बिंदुओं को संरेख दिखाना। लेकिन परीक्षा में अगर कॉमन कहते तो वैसे बना लो दूरी सूत्र वाला से, या फिर ऐसे बना लो, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा, हर्जा नहीं। दूसरा ऊपर में ध्यान रखेंगे, दूसरा ऊपर में अगर मान लो एक शीर्ष रहा 0,0, एक शीर्ष रहा x1, y1 और दूसरा शीर्ष रहा, तीसरा शीर्ष x2, y2। ये सब ट्रिक है। कोई भी क्षेत्रफल त्रिभुज का निकाल सकते हैं एक शीर्ष को 0 करके, लेकिन प्रॉपर वे में जब बनाएंगे परीक्षा में तो सूत्र यही लगाएंगे। ये बात कहाँ है? ये सूत्र लगाएंगे संरेखता के लिए, ये लगाएंगे। लेकिन अगर 0,0 एक शीर्ष रहेगा, नहीं भी रहेगा तो एक शीर्ष को हम 0,0 करके ट्रिक से ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तो क्षेत्रफल बराबर होते हुआ, क्षेत्रफल बराबर बाहर गुना बाहर, ये बाहर भी नहीं ले तो क्या करना है? अरे बाहर गुना करना है, तब गुना क्या होगा? x1/2 माइनस का चिन्ह देना और भीतर गुना। पहला बार में बाहर गुना और माइनस देंगे, भीतर गुना, तब क्या हो जाएगा? y1 x2 और बटा करना है 2। बटा क्या करना है? और लेना है मॉडुलस, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं है। तो जब कभी एक शीर्ष का नियामक 0,0 रहेगा तो ऐसे रहेगा, कुछ नहीं करना, बाहर गुना माइनस भीतर गुना बटे 2 और मॉडुलस ले लेना है। क्या है कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक आएगा। अगर 0,0 एक शीर्ष नहीं है तो हम 0,0 बनाएंगे। बनाने का तरीका है अपने पास, लिखिए, यही तो लिखना है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, आज के क्लास में हम सीखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जब शीर्षों का नियामक दिया रहे। अब क्षेत्रफल का सूत्र कैसे आया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सूत्र क्या है ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात, इसमें 2 ऊपर में देखा 3 बिंदुओं की संरेखता, तो संरेखता हम बताया है दूरी सूत्र में भी। दूरी सूत्र में भी जब चर्चा प्रश्न में रह जाएगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके ABC को संरेख दिखाइए, A x1, y1, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, B x2, y2 और C का नियामक होगा x3, y3। तो दूरी सूत्र से हम निकालते थे पहले AB, उसके बाद क्या निकालेंगे? तीनों में जो बड़ा होगा, दूरी सूत्र से ही बताया, तीनों में सबसे बड़का जो भी आ जाएगा सबसे बड़का, AB हो सकता है, BC हो सकता है, AC बराबर आ जाए दोनों छोटा,
दोनों शेष जो बचे, समझ गया। ये दूरी सूत्र से बताया था, त्रिभुज के क्षेत्रफल से बताया। दो तरीका अपने पास है। अगर विधि का चर्चा कर दिया तो उसी विधि से बनाना है, जनरली विधि नहीं लिखेगा तो दोनों आसान तरीका है। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अपने पास है x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर कितना 0। ये होना चाहिए। अगर हमको संरेख दिखाना है, जब कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ जाए 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 या फिर ये 0, तो कहना 3 बिंदु संरेख है। क्या है बिंदु संरेख के लिए शर्त है बुआ, कौन कौन बिंदु के लिए, ए बी सी के लिए। जब नियामक दिया रहेगा, दूरी सूत्र से ये कंसेप्ट है और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये कंसेप्ट है। दूसरा चीज इसमें पढ़ा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। फॉर्मूला जितना लिख सकें, फॉर्मूला 1 नंबर में पूछता भी है। x1 बाहर रखा तो भीतर रखेंगे बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाहर रखा तो भीतर रखेंगे बाई 3 माइनस बाई 1। हमेशा एक बढ़ के चलना है बाई नियामक। प्लस x3 बाहर रखा तो अभी लेना है बाई 1 माइनस। ये हो गया मॉडुलस लगा रहेगा। ओकर बाद अगर कभी सिर्फ मिल जाए 0,0 या नहीं तो 0,0 करेंगे x1 बाई 1 और x2 बाई 2, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा मॉडुलस बाहर बाहर गुना बाहर बाहर गुना, ये दोनों गुना करेंगे। कौन कौन, x1 बाई 2 माइनस भीतर भीतर गुना बाई 1 x2 और बटे कितना मॉडुलस लगाएंगे। अगर कभी चतुर्भुज मिल जाए, कौन मिल जाए, हाँ हो सके चतुर्भुज भी आ जाए, त्रिभुज आ सकता थोड़े। चतुर्भुज मतलब कि चतुर्भुज ऐसे रहेगा, चतुर्भुज 4 भुजा होता है और चतुर्भुज कौन हो सको है, ए बी सी डी नियामक दिया रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, किसी एक विकर्ण को मिला लेंगे तो त्रिभुज बनी जाएगी। तो ये सूत्रफल लगा के एक क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो भाई, यानी बराबर करेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज की ए बी। अगर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो किसी एक विकर्ण को मिला देंगे। चतुर्भुज कोई भी रहेगा, यदि प्रॉपर नहीं रहेगा कि समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, कोई भी चतुर्भुज शीर्ष अगर दिया रहे, कोई एक विकर्ण मिलाइए तो 3 गो के शीर्ष बाकी नियामक हो हुआ। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र लगाना है, एकड़ एकड़ निकाल के जोड़ देना है। आज के पक्का आज थे, कोई भी एक हिसाब देखिए एक्सरसाइज से 7.4 बनेगा जी। चलिए पहला हिसाब बताइए, पहला का पहला हम एक बनाते हैं उदाहरण में भी और ऐसे ही सब करना भी। क्या बताइए, तीन कोमा माइनस 4 7 कोमा माइनस 4 5 कोमा अच्छा 7,5 ओकर बाद -1 कामा 10 इतने में। चलिए हिसाब ये है, ये काम करेगा x1 का पहला शीर्ष ही, इस शीर्ष ए रखना, क्या रखेंगे शीर्ष ए के लिए x1 होगा कितना और x1 कितना और बाई 1 कितना, ए में x1 बाई 1 तो बाई 1 हो गया -4। ये होगा b, तो b में होता है x2 तो 7 बाई 2 कितना 5। ये होगा c, तो c में होता है x3 कितना -1 और बाई 3 कितना 10। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाना है सिर्फ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हाफ मॉडुलस x1। यहाँ देखिए x1 फॉर्मूला जब निकले ना हुआ तो x1 कितना है यहाँ 3 बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 कितना है यहाँ 5 और बाई 3 कितना है प्लस x2 कितना है, अरे x2 बाहर है तो बाई 3 माइनस बाई 1 तो बाई 3 है 10 और बाई 1 कितना है तो माइनस माइनस कितना +4 और प्लस x3 तो x3 है -1 तो -1 हो जाएगा ये और इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 तो बाई 1 कितना है -4 और बाई 2 कितना है 5 तो -5 और यहाँ मॉडुलस लगाएंगे बराबर 1/2 और यहाँ 3 तो -5 माइनस कितना और यहाँ प्लस ये हो गए 10 4 64 98 और यहाँ माइनस माइनस प्लस ये -9 -1 गुना +9। चलिए यहाँ से 1/2 इसको जोड़िए कितना होगा 107 में 15 घटेगा 92 अब 92 प्लस है नहीं तो मॉडुलस प्लस प्लस देता है माइनस माइनस देता है।
सॉरी मॉडुलस प्लस प्लस देगा और माइनस भी रहेगा, तो जैसे आ जाता मान लो -5, तो हम प्लस ही लिखते, क्या लिखते? अब बात ये समझना, मॉडुलस कितने काम है, प्लस में प्लस और माइनस में भी की, मतलब हर बार रिजल्ट प्लस देगा। तो 46 दूनी हो गए 46 वर्ग का, 46 वर्ग, बस ये अंतर है। इतना आसान काम है, जल्दी से उतारें, हम जीरो करके भी देखें। हो गया, फिर से इसको एक बार समझिए, कुछ नहीं करना है। ऊपर में दू जो बताया है उसका उपयोग किया है, उसमें बताया है 3 शीर्ष में से कोई एक शीर्ष 0 रहेगा। किसी को भी पहला को 0 कर लो, अगर 0 दिया हुआ है तो डायरेक्ट प्रोसेस लगाइए, अगर नहीं है तो 0 0 करने के लिए जो कार्यक्रम किया है हम यहाँ, ये 3 था पहला, हम इसी को 0 कर रहे हैं, तो 0,0 ही चाहिए। तुम्हारा मर्जी रहेगा ये 0 करना, ये 0 करना, लेकिन जिसको भी 0 करेगा जो कार्यक्रम करके उस सब में करना है। जैसे इसको 0 0 बनाने के लिए ये 3 में -3 जोड़ा है और -4 में कितना जोड़ा? 4, तो सब में ही काम किया है। इसमें भी -3 जोड़ा है और इसमें 4 जोड़ा है, इसमें भी -3 जोड़ा है और इसमें 4 जोड़ा है। फाइनली 3 प्लस -3 0 हो गया, -4 प्लस 4 0 हो गया, 7 प्लस -3 4 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, -1 प्लस -3 -4 हो गया और 10 और 4 कितना हो गया? फाइनल सिर्फ ये बना अपना 0,0 4,9 -4,14 बताया। अभी 0,0 है तो बाहर बाहर गुना, मॉडुलस लगा के बाहर बाहर गुना, माइनस भीतर भीतर गुना, बटे कितना हल किया, रिजल्ट यही जितना इसमें आया था उतना ही यही रहे, इसमें भी आया है, इतना ही रहेंगे। बाकी फॉर्मूला का हिसाब है, एक ही सूत्र इसमें उपयोग में आएंगे, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र उपयोग करोगे। बाकी कैलकुलेशन सावधानी से करना है, बाकी अगले क्लास।